पृथ्वी पर चारों ओर समुद्र से घिरे रेगिस्तानी महाद्वीप पर एकमात्र हरियाली वाला स्थान। वहां दो लड़कियां पेड़ से फल तोड़ रही हैं। उनमें से एक लड़की फ्यूरियोसा ने जंगल में कुछ बाहरी अज्ञात लोगों को देखा और वो उनकी बाइक खराब करने चली गई, लेकिन उसे उन लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। जाते जाते उसने जोर से सीटी बजाकर अपने लोगों को सूचना दे दी। सूचना पाकर उसकी मां उन लोगों का पीछा करने लगी, मगर वो उन्हें अपने इलाके तक जाने से रोक ना सकी। वहां दरिंदा डिमेंटिस अपना डेरा जमाए बैठा था, मगर फ्यूरियोसा ने उसे जंगल के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर रेगिस्तान में तूफान में छिपकर फ्यूरियोसा की मां उसे अपने साथ ले भागी। डिमेंटिस भी अपनी पागलों की फौज ले उसके पीछे लग गया। कुछ दूर पहुंचकर उसने अपने बेटी को एक आड़ू का बीज दिया और अंततः उन्हें पकड़ लिया। फ्यूरियोसा की मां को उसके सामने ही दर्दनाक तरीके से मार दिया गया। अगले दिन डिमेंटिस अपना लाव लश्कर लेकर निकला। उसे रास्ते में एक इंसान मिला। उसने एक जगह वीरानगढ़ के बारे में बताया जहां पानी और खाना भी है। खाने पानी की कमी से जूझ रहे अधमरे लोग बाइक सवार लोगों की विशाल फौज देखकर अपने बिलों में छुप गए। डिमेंटिस ने अपनी ताकत के घमंड में वहां के शासक को धमकी दी, मगर वहां राज था राक्षस इमोर्टन का। उसके आदेश पर इतने बॉम्ब मारे गए कि सब धुआं धुआं हो गया और डिमेंटिस को वहां से भागना पड़ा। लेकिन फिर उसकी नजर डिसेलगढ़ पर पड़ी। ये वही जगह है जहां से वीरानगढ़ को ईंधन की आपूर्ति होती है। डिमेंटिस ने एक प्लान बनाया और उस ऑयल रिफाइनरी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। फिर इमोर्टन के साथ एक संधि की कि उसे तेल के बदले में खाना पानी और दूध देना होगा। इमोर्टन ने संधि स्वीकार की, लेकिन उसने फ्यूरियोसा को भी मान लिया। वो अपनी मां का दिया हुआ आड़ू का बीज सबसे छुपा के रख रही थी। फिर रात में मौका पाकर उस जगह से भाग गई। वो वीरानगढ़ में ही लड़का बनकर रहने लगी। उसका साहस देखते हुए उसे क्रेन चालक का काम दे दिया गया। कुछ सालों बाद फ्यूरियोसा अब युवा हो चुकी है। यही उसने पहली बार फौज नायक जैक को देखा। जैक बाकी की रियासतों से माल लाने ले जाने का काम करता है। इस बार भी उसे ऐसे ही एक जगह जाना है। फ्यूरियोसा भी उसके काफिले के साथ जाने लगी, मगर रास्ते में ही डिमेंटिस के लड़ाकों ने उन पर आक्रमण कर दिया। उस लड़ाई में जैक के साथ आए सभी लोग एक एक कर मारे जाने लगे। तब फ्यूरियोसा ने मोर्चा संभाला और उन्हें ठिकाने लगाना चालू किया। जैक उसकी बहादुरी और अक्लमंदी देख उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने फ्यूरियोसा को अपना पार्टनर बना लिया और उसे भविष्य में हर संभव मदद करने का कहा। उन्हें अगली बार खाना पानी देने हथियारगढ़ भेजा गया। इमोर्टन और सारे सरदारों को यहीं से हथियार भेजे जाते हैं। हथियारगढ़ के सरदार ने डिमेंटिस की वजह से कम खाना पानी भेजे जाने पर निराशा जताई और इमोर्टन से मिलने की बात कही। अगले दिन जैक और फ्यूरियोसा खाने पानी का टैंकर लेकर डीजलगढ़ पहुंचे। यहाँ डिमेंटिस के लोग आवारा कुत्तों की तरह उन पर टूट पड़े। उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। खाना पानी और दूध उन्हें दिया जा चुका था और बदले में ईंधन भरा जाना था, लेकिन हालात बिगड़ते देख डिमेंटिस ने उन्हें वहां से भागने का सुझाव दिया। जैक को पेट्रोल लिए बिना ही वापस वीरानगढ़ आना पड़ा। खाली हाथ लौटने पर इमोर्टन बहुत क्रोधित हुआ और उसने उन्हें हथियारगढ़ जाकर सारे हथियार और गोला बारूद लाने को कहा। जैक और फ्यूरियोसा ने अपना काफिला तैयार किया, मगर रास्ते में जैक ने फ्यूरियोसा को टैंकर के बजाय कार में बैठकर आने को कहा। हथियारगढ़ में अंदर घुसते ही उन्हें डिमेंटिस का कुत्ता दिखाई दिया, जिसका सीधा मतलब था डिमेंटिस उनसे पहले ही हथियारगढ़ में आ चुका था। अचानक उन पर गोली चलने लगी और इमोर्टन के लड़ाके पल भर में ही निपटा दिए गए। जैक और फ्यूरियोसा ने भी मोर्चा संभाला और जवाब देना शुरू कर दिया। फिर जैक अपना टैंकर लेकर अकेला ही आगे बढ़ने लगा। फ्यूरियोसा ने भी पोजीशन ले ली और स्नाइपर से डिमेंटिस के लोगों को शूट करने लगी। एक बार को तो उसके निशाने पर खुद डिमेंटिस ही आ गया। फ्यूरियोसा ने उसके आगे वाले बंदे की खोपड़ी खोल दी, मगर तभी डिमेंटिस ने उस पर रॉकेट मारकर गिरा दिया। उसके अगले वार से पहले ही जैक ने अपने टैंकर से फैक्ट्री को टक्कर मारकर गिरा दिया। जैक पूरी हथियार फैक्ट्री को तहस नहस करने के बाद फ्यूरियोसा के साथ भाग जाता है। वे दोनों अपनी कार से जा रहे होते हैं। डिमेंटिस भी लॉक हो चुके उस भारी भरकम गेट को अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर तोड़ता है और उन दोनों के पीछे लग जाता है। भागते भागते एक जगह फ्यूरियोसा का हाथ उस गाड़ी के टायर में कुचला जाता है और आखिरकार एक जगह उनकी कार पलट गई। दोनों को पकड़ लिया गया। फिर शुरू हुआ मौत का खेल। फ्यूरियोसा का हाथ बांधकर लटका दिया और जैक को मोटरसाइकिल से बांधकर दौड़ाने लगे। वो दौड़ते दौड़ते थककर गिर गया। फिर उसे घसीट घसीट कर मार दिया गया। डिमेंटिस इस तमाशे से बोर होकर पीछे बैठा था। तभी उसे बताया गया कि फ्यूरियोसा अपना हाथ काटकर वहां से भाग गई है। वो उन्हीं में से किसी की बाइक लेकर भाग गई थी। कुछ देर अचेतावस्था में रहने के बाद उसने खुद को वीरानगढ़ के बिलों में रहने वाले लोगों के बीच पाया। वे लोग भोजन न मिलने की वजह से मुर्दों के शरीर में लगे कीड़े निकाल कर खाते हैं। फ्यूरियोसा ने खुद को वहां से बाहर निकाला और सीधे इमोर्टन के पास गई। डीजलगढ़ में उठता धुआं देखकर उन्होंने मान लिया कि डिमेंटिस ने ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर दिया है। उसके लोग अपने सेना वहां भेजकर डिमेंटिस को खत्म करने की सलाह देते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा बताती है कि ये उसकी एक चाल है। वो तो हथियारगढ़ में है और वीरानगढ़ पर हमला करने आ रहा है।
इमोर्टन ने फ्यूरियोसा की बात पर विश्वास किया और अपने कुछ लोगों को गाड़ियों के साथ गर्दा उड़ाते हुए डीजलगढ़ की तरफ भेज दिया। डिमेंटस दूर से धूल उड़ती देखकर मान लिया कि इमोर्टन अपनी सेना लेकर डीजलगढ़ जा रहा है और अति आत्मविश्वास से भरकर मौत के मुंह में अर्थात वीरांगढ़ की ओर चल दिया। पहले से तैयार बैठे इमोर्टन ने युद्ध का बिगुल फूंक दिया और एक घमासान युद्ध में डिमेंटस की पूरी फौज खत्म कर दी गई। और इतने सालों बाद आखिर वो दिन आ ही गया। फ्यूरियोसा ने अपने कटे हुए हाथ में एक रोबोटिक आर्म फिट किया और जंगी कार लेकर निकल पड़ी। डिमेंटस अपने बचे हुए 2-4 लोगों को लेकर भाग रहा था। पीछे से फ्यूरियोसा को आते देख उसने वेश बदलकर अलग अलग दिशा में जाने का तय किया। मीलों तक फैले उस रेगिस्तान में बहुत देर भागने के बाद वो तक कर एक जगह सो गया। फिर जब नींद से जागा तो उसने फ्यूरियोसा को अपने सामने खड़ा पाया। फ्यूरियोसा अपनी कार लेकर फिर से उसे दौड़ाने लगी और आखिर में थक कर उसने सरेंडर कर दिया। फ्यूरियोसा ने उसे बताया कि वो वही लड़की है जिसकी मां को तूने जिंदा जला दिया था। उसे डिमेंटस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहती थी। इस घटना के कई सालों बाद हम वीरांगढ़ के अंदर का नजारा देखते हैं, जहां एक जीर्ण शीर्ण आदमी के शरीर में पेड़ उगा हुआ है। ये डिमेंटस ही है जिसके शरीर में फ्यूरियोसा ने अपनी मां का दिया आरू का बीज बो दिया था।